Assalamu alaikum students, hope you all are fine. We discussing the chapter number 3 biodiversity and our today topic is three kingdom classification. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किस तरीके से आया? फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया। जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप था वो था किंगडम एनिमेलिया और सेकंड क्या था? किंगडम प्लांटी। किंगडम एनिमेलिया में उन्होंने सिर्फ एनिमल्स को रखा जो एनिमल्स वाले करेक्टर थे, जिनको हमने हेटरोट्रॉफ्स कहा था। हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो मतलब ऑटोट्रॉफ से उनकी ग़िज़ा जो है बनी बनाई ग़िज़ा यानी कि लेते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स थे और किंगडम प्लांटी में उन्होंने प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटिस्ट वगैरह को रखा। अब प्रोटिस्ट हमारे पास क्या है? यूग्लिना लाइक एनिमल्स, मतलब यूग्लिना लाइक करेक्टर रखते हों उनको हम प्रोटिस्ट कहते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्शंस थी या हम लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हेटरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स की बात की थी। जहाँ जब हमने यूग्लिना को डिस्कस किया था तो यूग्लिना के पास बोथ करेक्टर थे, हेटरोट्रॉफ भी था वो और ऑटोट्रॉफ भी था। तो इस वजह से उसको किंगडम प्लांटी में रखना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास क्या ऑब्जेक्शन थी कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है उसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के बारे में अच्छे से डिस्कस नहीं किया था। इसी तरीके से जो 1866 में जो है अर्न्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आए थे, अर्न्स्ट हैकल, उन्होंने जो है प्रोटिस्ट के लिए एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था। प्रोटिस्ट यानी कि यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जो थे हमारे पास, जिनके पास डुअल करेक्टर था। इसका मतलब वो हेटरोट्रॉफ्स वाले करेक्टर्स भी थे उनमें और ऑटोट्रॉफ्स वाले भी थे। तो उनको जो है एक नए किंगडम में इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम क्या था? प्रोटिस्टा। इसके अलावा उन्होंने जो है इस किंगडम में बैक्टीरिया को भी रखा था। अब ये हमारे पास तो आ गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे पास टू ग्रुप्स के बाद एक और नया किंगडम जो है या एक नया ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम प्रोटिस्टा था। और उसमें जो है उन्होंने यूग्लिना जैसे एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनकी डुअल करेक्टर्स थी और इसके अलावा उन्होंने बैक्टीरिया को भी देखा। अब ग्रुप प्लांटी में से क्या निकल गया? बैक्टीरिया निकल गया और प्रोटिस्ट भी निकल गया, जो कि हमारे पास क्या थे? न्यू किंगडम में आ गए। हमारे पास जो सेकंड ऑब्जेक्शन था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट वाला, वो तो अभी तक जो है ना थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ने वो मसला सॉल्व नहीं किया था। अभी तो सिर्फ हमारे पास हेटरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स वाला यानी कि मसला हल हुआ था, क्योंकि उसको नए किंगडम में जगह दे दी गई थी। तो जो बोथ करेक्टर्स थे जिनके पास, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। अब किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का क्या मसला था? प्रोकैरियोट्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास जो है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। कैरियोट्स हमारे पास न्यूक्लियस को कहते हैं। तो जिनके पास न्यू बिल्कुल नया नया, जिसमें फीचर्स अच्छे से डेवलप ना हो, ऑर्गेनीज सारे मौजूद ना हो, तो वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो जो फॉल्स न्यूक्लियस है, जिनके पास वो फॉल्स न्यूक्लियस या अनडेवलप्ड न्यूक्लियस जिनके पास होता है, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जिनके पास पूरा डेवलप न्यूक्लियस होता है जिसमें तमाम ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं और उसके फंक्शन भी अच्छे होते हैं, तो उसमें हम यूकैरियोट्स को रखते हैं। तो ये हमारे पास था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। ये वाला मसला थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं यानी कि हल हुआ था। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में हमें किसने बताया था? एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई चैटर्न। ई चैटर्न ने जो है हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में बताया था। तो ये हमारे पास हुआ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। तो किंगडम प्लांटी में जो है बैक्टीरिया चले गए, प्रोटिस्ट चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो डुअल नेचर रखते थे। अब जो किंगडम प्लांटी, उसमें फंजाई भी यानी कि मौजूद था। अब जब फंजाई मौजूद था तो प्लांट्स ने जो है फंजाई से कहा, भाई जो है ना, तुम फोटोसिंथेसिस करते हो हम मानते हैं, लेकिन तुम्हारे हमारे ग्रुप में कोई जगह नहीं है। क्यों जगह नहीं है? क्योंकि जो फंजाई होते हैं, फंजाई हमारे पास हेटरोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, फंजाई हमारे पास हेटरोट्रॉफ होते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है अब प्लांट्स तो हेटरोट्रॉफ है नहीं। हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि प्लांट्स हमारे पास क्या हैं? ऑटोट्रॉफ हैं, जबकि फंजाई जो है हमारे पास क्या हैं? हेटरोट्रॉफ हैं। तो इसलिए फिर ये ऑब्जेक्शन हुआ कि किंगडम प्लांटी में जो है फंजाई को नहीं होना चाहिए। जब किंगडम प्लांटी में फंजाई को नहीं होना चाहिए तो फंजाई को कहाँ होना चाहिए? इसी तरीके से जो है फंजाई जब एनिमल्स के पास गए
एनिमल से कहा कि भाई हम तो जो है हेट्रोट्रॉफ हैं, प्लांट्स ने तो हमें अपने ग्रुप में रखने से इनकार कर दिया है, वो तो कह रहे हैं कि हम ऑटोट्रॉफ हैं और आप हेट्रोट्रॉफ हो, तो हमारे कंडक्टर्स तो एक दूसरे से मिलते ही नहीं हैं, आप एनिमल किंगडम में जाएं। तो जब फंजाई ने एनिमल्स से इस तरीके से कहा तो फिर एनिमल्स ने भी बोला कि ठीक है, हम मानते हैं कि आप हेट्रोट्रॉफ हो, हमारे जैसा करेक्टर है आपका, आप जो है ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हो, अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते, तो आप अब ये बताओ कि हम आपको अपने ग्रुप में कैसे रखें, क्योंकि आपके पास तो सेल वॉल मौजूद है और हम तो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के पास तो सेल वॉल होता ही नहीं है, तो आपको अब कहाँ रखा जाए। तो इस तरीके से क्या हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि फंजाई हेट्रोट्रॉफ थे, एनिमल किंगडम में होना चाहिए था उनको, लेकिन वो उनको एनिमल किंगडम में नहीं रख सकते थे क्योंकि उनके पास सेल वॉल मौजूद था। तो सेल वॉल तो एनिमल के पास नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ना प्लांट उनको रखने के लिए राज़ी थे और ना ही एनिमल उनको रखने के लिए राज़ी थे। जब वो प्लांट के पास गए तो प्लांट ने कहा कि हम सेल वॉल रखते हैं, लेकिन आपके पास जो सेल वॉल है उसका तो मटीरियल चेंज है। तो प्लांट्स ने फंजाई से कहा कि हम भी सेल वॉल रखते हैं और आप भी सेल वॉल रखते हो, लेकिन क्या हमारा जो सेल वॉल है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, सेलुलोज मटेरियल से, और जबकि जो फंजाई का सेल वॉल है वो काइटिन मटेरियल से बना हुआ है। तो इस वजह से जो प्लांट्स हैं उनके ग्रुप में फंजाई को नहीं होना चाहिए। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास फिर क्या आई, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें फंजाई को भी अलग ग्रुप में रखा गया। इस तरीके से हमारे पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, जिसमें किंगडम मोनेरा में हमने लोअर प्रोटिस्ट को रखा जिनके पास प्रोकैरियोट था। प्रोकैरियोट मतलब जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस ना हो। तो किंगडम मोनेरा में लोअर प्रोटिस्ट को रखा गया, यानी कि प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट को रखा गया, जो कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी थी। उसके बाद जो है किंगडम प्रोटिस्टा में किसको रखा गया, हायर प्रोटिस्ट को रखा गया, जो कि यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट थे जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस था, जिसमें एल्गी और फंजाई को रखा गया। इसके बाद हमारे पास किंगडम मेटाफाइटा आ गया। किंगडम मेटाफाइटा किसको कह रहे हैं, जिसमें प्लांट्स हों और प्लांट्स जो कि यूकैरियोट ट्रू न्यूक्लियस जिनके पास हो। और उसमें फर्दर क्या बताया गया कि ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। और किंगडम हमारे पास मेटाजोआ में क्या बताया गया कि किंगडम मेटाजोआ में एनिमल्स हैं, एनिमल्स यूकैरियोटिक जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है, जिनमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को रखा गया। तो ये था हमारे पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं एंड होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।